को आपने टारगेट किया, मुकेश सहनी को आपने कमजोर करने का कोशिश किया। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूंगा। नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो पता चल रहा है कि किसने पीठ में खंजर मारा और ये साबित हो रहा है। नमस्कार, इंसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं नामिका। देखिए, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का क्या उद्देश्य रहा, ये बातें भी आपको बता दें। सबसे पहले आपको बताएं कि मुकेश सहनी के जो 3 विधायक थे उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया है और वो जाकर के बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और आज मुकेश सहनी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले तो उन्होंने, हालांकि कह सकते हैं कि अब सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी के पास में दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा है बधाई देने के सिवा। अपने जितने भी विधायक, जो बागी विधायक हैं जिन्होंने वीआईपी का साथ छोड़ दिया है और अब बीजेपी में जाकर के शामिल हो गए हैं, पहले तो उन लोगों को बधाई दी। साथ ही साथ संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को भी बधाई दी कि चलिए उनकी पार्टी जो है अब सबसे बड़ी पार्टी बन करके सामने आ गई है, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। तो इन तमाम चीज़ों पर बधाई ज़रूर दी, लेकिन साथ ही साथ कुछ बातें जो थी उसको भी स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। मुख्यमंत्री जो भी निर्णय लेंगे, ये सब कुछ मुख्यमंत्री के ऊपर है। जो भी मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो भी डिसाइड करेंगे वो उस बात को मानेंगे। लेकिन ये भी कहा कि आरक्षण की जो मांग है, जिस तरीके से वो लगातार आरक्षण की मांग करते रहे हैं पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तक मेरी आखिरी सांस रहेगी तब तक मैं इन लोगों के लिए लड़ता रहूंगा, अपनी आवाज़ जो है वो उठाता रहूंगा और किसी के सामने नहीं झुकूंगा, किसी को मैं शहंशाह नहीं मानता इस दुनिया में और अपनी बात तो मनवा करके रहूंगा। कॉन्फिडेंस जो है अभी भी मुकेश सहनी का बरकरार है। लेकिन देखिए, इन तमाम चीज़ों के बाद में अब जो है सबसे बड़ा अगर झटका किसी को लगा है, वीआईपी की तो पार्टी जो है वो तो टूट ही चुकी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो हुआ है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को। जी हाँ, तेजस्वी यादव को सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सभी राजनीतिक पार्टियों के बदले बदले से सुर भी देखने को मिल रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की पार्टी जो है वो, आपको बता दें कि बड़ी पार्टी थी, बिहार की बड़ी पार्टियों में से राजद जो थी वो एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में थी। आरजेडी के पास में 75 विधायक थे, 75 विधायक हैं अभी भी, और इसको देखते हुए आरजेडी बिहार की बड़ी पार्टियों में से एक थी। लेकिन अब जो है बीजेपी में जो 3 विधायक शामिल हो गए हैं वीआईपी के, तो बीजेपी के पास में कुल 77 विधायक हो गए हैं, 77 विधायक हो गए हैं, जिससे कि बीजेपी अब सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके सामने आ गई है। अब इसको लेकर के तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका तो लगा ही लगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि बीजेपी जो है वो हमेशा ही छोटे दलों को तोड़ने का काम करती रही है और लोगों को बरगलाते रही है। समय आएगा तो सब पता चल जाएगा। दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि ये तमाम चीजें जो हो रही है, बीजेपी अभी भी नैतिकता के आधार पर मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ क्लियर कर दिया है कि क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको सुनाते हैं भाई वीरेंद्र, जो आरजेडी विधायक हैं, जो तेजस्वी यादव की पार्टी को भी सबसे बड़ा झटका लगा है, वो क्या कुछ कह रहे हैं। उनका सारा जो सच्चाई है वो सामने आ रहा है कि मुकेश सहनी क्या चाहते हैं। कुछ गलतियां उनसे हुई है जिसके चलते उनको भोगना पड़ रहा है। अब अपनी गलतियों को सुधारें और सामाजिक न्याय की जो धारा है उससे राजनीति करने का काम करें। ये देश तोड़ने वाली पार्टी के साथ जाएंगे तो उनका दल टूटेगा। हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वो 77 हो गए, अपने आप को कह रहे हैं। फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार कीजिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से भाई वीरेंद्र जो हैं उन्होंने कहा बीजेपी पे तमाम तरीके से वॉर किया, तमाम तरीके से उसके ऊपर पलटवार किया। अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं वो अभी भी मुकेश सहनी से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा देना चाहिए। उनको अब एमएलए नहीं है, वो संघर्ष का रास्ता चुने हैं
तो मंत्री पद देने में उनको शर्म आ रही है और वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। संघर्ष तो होगा सड़कों पर। मंत्री रहते हुए इस जनता को जो ठगने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये काम नहीं चलेगा। उनको नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देना चाहिए और संघर्ष करें। तो बीजेपी बर्खास्तगी की मांग करेंगे मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उनका तो समय पूरे हैं। वैसे भी वो कैसे मंत्री हैं सो देखिए रहे हैं आप। एक दिन सदन में न जवाब दिए हैं। तो आपने ये भी सुना। अब आपको सुनाते हैं कि मुकेश सहनी की जो ताकत है, मुकेश सहनी को झटका तो बहुत बड़ा लगा है, लेकिन मुकेश सहनी अभी भी कह रहे हैं कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। आप खुद सुन लीजिए कि मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल जी को भी बधाई देता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी उनके हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि देश के प्रधानमंत्री जी पूरे 140 करोड़ देश का जनता का प्रधानमंत्री है और वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। और हम अपने प्रधानमंत्री से अगर जो हमने सोचा था, जो हमारे समाज का हक अधिकार है, वो हम उनसे नहीं मांगे तो किनसे मांगे। आज बंगाल में निषाद को आरक्षण मिल रहा है, दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है, लेकिन बिहार में या उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल मैं किनसे करूंगा? आज उनसे मैं मांगने का काम किया तो उनको लगता है कि ये गलत किया। आज उत्तर प्रदेश में तो जेडीयू भी चुनाव लड़े, लेकिन उनके सामने में तो आपने कुछ नहीं बात रखा। लेकिन मुकेश सहनी को आपने टारगेट किया, मुकेश सहनी को आपने कमजोर करने का कोशिश किया है। तो खैर, आपका जो निर्णय था आपने लिया है। अभी हमें बिहार में बिहार के जनता के लिए, लोगों के लिए काम करने का मौका मिला है। मैं काम करते रहूँगा और आगे बढ़ते रहूँगा। जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा तब तक मैं अपने समाज के हक अधिकार के लिए, अति पिछड़ा के लिए लड़ाई लड़ते रहूँगा। किसी के सामने में कभी नहीं झुकूंगा, चाहे दुनिया का कोई भी ताकत क्यों ना हो। हाँ, कंधे से कंधे मिला के चल सकता हूँ। अगर चार बात अगर आपका मानता हूँ तो चार बात आपको हमारा भी मानना पड़ेगा। अगर आप अगर कहेंगे कि मैं शहंशाह हूँ तो मैं इस दुनिया में, इस धरती पर किसी को शहंशाह मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि आप चाहे वो जो कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं वो सब चीज़ करने के लिए। तो इसलिए आज जो हुआ है ये कोई बड़ा घटना नहीं है, ये सामान्य घटना है। ये संसार में हमेशा होते रहा। जब गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा आगे बढ़ने का काम किया, आगे अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, तो उनके साथ हमेशा ऐसे होते रहा। आपने अभी हाल फिलहाल में आपने देखा कि चिराग पासवान जी का पार्टी किस तरीके से तोड़ा गया, परिवार में फूट डाला गया, लेकिन क्या हुआ? उससे पहले आपने देखा कि हमारे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उनकी पार्टी अरुणाचल प्रदेश में 6 विधायक ले लिए। फिर क्या हुआ? तो ये विधायक पार्टी नहीं बनाया, पार्टी ने विधायक को बनाया। पार्टी में लोग आते जाते रहेंगे, हमारे विचारधारा से पार्टी आगे बढ़ेगा और जिनको एक्सेप्ट होगा वो पार्टी में हमारे विचारधारा से चलेंगे, जिनको नहीं एक्सेप्ट होगा वो अपनी रास्ता अलग बनाएंगे। तो वैसे लोगों को भी शुभकामना देते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, ईमानदारी के साथ रहिए। आपको जो जनता ने आपको चुन के भेजा है उनके ऊपर भी आप भरोसा रखिए। यही नहीं है कि आपको नेम फेम पावर मिल जाए, वही चीज़ है। आज मैं चाहता तो चैन से ज़िंदगी जीता, लेकिन मैंने ये नहीं चुना। तो ये तमाम चीजें आपने सुनी कि अब जो है बिहार की राजनीतिक पार्टियां जो है, बिहार में जो है एक राजनीतिक भूचाल आ चुका है और ये भूचाल अब किस तरफ जाएगा, कहां जाकर के रुकेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।